अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको अरुणाचल प्रदेश के लोग चाहते हैं कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट इसीलिए होना चाहिए क्योंकि कैपिटल रीजन का सबसे अभी के समय में प्रॉब्लम जो है डस्टबिन यानी कचरा को फेंकने का जो जमेला है ना, आईएमसी के ऊपर भी आता है। उसको लेकर के यहाँ पर एक जो है प्रोजेक्ट है जिसको म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान भी बोल सकते हैं, जिसको ये कहा जा सकता है। तो इसको जो है कंप्लीशन करने के लिए पिछले 3 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार न्यूज़ चैनल में देखता है कि मेयर साहब यहाँ पर आता है, विजिट करता है। लेकिन आज हम इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको हम डिटेल बताते हैं। कारण ये है कि पिछले 3 साल से ये प्रोजेक्ट सिर्फ रास्ता यहाँ तक पहुँचने के लिए लग गया, तो इसका भी एक समय पीरियड होगा कि इसको ख़त्म करके पब्लिक को कब देना है। और कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जो आईएमसी के अंतर्गत आता है उसमें जितना जो कचरा फ्लो होता है ना, उसको कैसे मैनेजमेंट किया जा सके, उसके लिए दरअसल ये प्रोजेक्ट था। अब ये प्रोजेक्ट में कितना करोड़ का पैसा आया होगा ये मेयर ही जाने, यहाँ का कॉरपोरेटर ही जाने, आईएमसी ही जाने। और ये पैसा जो है पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक के सुविधा के लिए ये प्रोजेक्ट को बनाया जाना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर ये प्रोजेक्ट को आने वाला समय में ख़त्म करके मशीन यहाँ पर बिठाया जाना है। मैं कंप्लीट इसी प्रोजेक्ट के बारे में आज आपको हम बताते हैं। यहाँ से अगर हम थोड़ा आगे जाता है तो इसका एंडिंग पॉइंट यहाँ होता है, लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि एंडिंग पॉइंट को आप सभी को ड्रोन फुटेज के जरिए दिखाऊं कि वहाँ पर काम अभी तक कितना हुआ और ये काम कब कंप्लीट होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये काम जो है इस रफ्तार से होगा, तो ये जो है अभी इस टेन्योर में यानी इस आईएमसी के जो कॉरपोरेटर का जो टेन्योर में ये कंप्लीट होने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि 2025 तक जो है इनका जो है समय खत्म होता है। उसके बाद 2025 में फिर से नया आईएमसी का जो कॉरपोरेटर चुना जाएगा। लेकिन इतना जो 3 सालों से अभी के मेयर और अभी के जो कमिश्नर यानी जो आईएमसी के कमिश्नर है या फिर जो यूडी के जो मंत्री हैं, ये लोग क्या सो रहे थे क्या? तो अभी तक इसको कंप्लीट होते हुए नज़र नहीं आ रहा है, ना यहाँ पर कहीं कुछ मशीन से बिताया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का रोड जो है अभी तक कटिंग करने में आईएमसी ने यहाँ समय बिठा दिया है। आने वाला समय में हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये प्लांट के लिए एग्जैक्टली कितना करोड़ रुपया यहाँ पर आवंटन किया गया था, कितना करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ये जनता तक पहुंचना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट जो है डिले हुआ है तो कारण क्या है? हमेशा इस बात को जिक्र किया जाता है कि आईएमसी के तरफ से 14 फाइनेंस कमीशन या फिर 15 फाइनेंस कमीशन को जो है घोटाला किया गया है, करप्शन किया गया है। कई बार इसको सवाल उठाते हैं। हमने आईएमसी डिपार्टमेंट का जो है जितना काम हुआ है आपको हमने शमशान घाट जो करसिंग साम है उसके बारे में भी आपको हमने बताया। और ये जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर ये कल को ख़त्म होता है तो हमारे जो है आईएमसी के अंतर्गत जितना भी जो कचरा जो वहाँ से जाता है ना, ये लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि कचरा जो है आज के समय में पोल्यूशन जो है फैलाने में सबसे बड़ा एक मुद्दा, सबसे बड़ा एक इशू है जो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। यहाँ से अभी हम वापस जा कर के कुछ काम हुआ है, वो काम के बारे में भी आपको हम बताएंगे कि इसमें दरअसल क्या काम होना चाहिए था। अगर कल्वर्ट बनाया है तो कल्वर्ट अभी तक क्यों टिकाऊ नहीं है, अगर ड्रेनेज बनाया है तो सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी आपको हम लगातार यहाँ से जानकारी देते हैं। एक नमूना इसको ही देख लो। अभी हम लोग यहाँ पे जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यहाँ बिठाया जा रहा है, इसमें डापो यरलो यहाँ बहुत खबर ऐसे आप लोगों ने देखा होगा। मेयर साहब जो है हमेशा पता नहीं यहाँ पहुँचता है कि नहीं, वो अनदर केस है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। यहाँ एक इंजीनियर का एक नमूना और कंट्रैक्टर का एक नमूना आप इसको देख सकते हैं। ये जो है काम ख़त्म होने से पहले, मतलब इस्तेमाल करने से पहले ये जो कल्वर्ट जो है गिरा हुआ है, यह कितना लाख या फिर करोड़ रुपया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से खर्च किया गया होगा वही जाने। लेकिन आप जब ऐसे काम करते हो तो इतना बड़ा जो है वॉल को जो आप कच्चा के ऊपर जो बिठा देंगे तो ये तो गिरना तो लाजमी है ना, ये तो गिर ही सकता है। क्योंकि इंजीनियर जो है अरुणाचल प्रदेश का इंजीनियर जो खासकर कॉरपोरेशन जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इंजीनियरिंग विंग है, वो लोग पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते होंगे, वही जाने डिग्री कहाँ से लिया होगा। एई है, जेई है, एग्जीक्यूटिव है, एक्शन है, बहुत सारे लोग बैठता है जो एसी रूम में। यहाँ आकर के देखना चाहिए क्या ये पब्लिक का पैसा का मिसयूज़ नहीं है क्या? अभी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, इसमें पब्लिक का पैसा मिसयूज़ नहीं है क्या? क्योंकि ये जो प्लान जो बन रहा है ये भी पब्लिक के लिए है, सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया जा रहा है, लेकिन पब्लिक का पैसा यहाँ पर लगता है ताकि इसको इस्तेमाल कर सके। इसका एक नमूना, जीता जागता नमूना ये है। अभी हम लोग और अलग अलग जगहों का भी आप दिखाएंगे।
ये अपने कैमरा पर से कहूँ, ये एक रिंग बिठा दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो है एक सीमेंट का जो है एक तोड़ा सीमेंट का जो है तोड़ा एक हम लोग बोलते हैं सीसी पेमेंट का जो है कलवर्ट होना चाहिए, लेकिन एक रिंग लगा दिया गया। और रिंग को भी आप देख सकते हैं कि कच्चा के ऊपर शायद बिठाया होगा, जैसे कि आप देखेंगे तो उस साइड का तो अभी तक खड़ा है, लेकिन इसको भी गारंटी नहीं ले सकता है कि ये आने वाला बारिश के दिनों में वो भी गिर सकता है। अच्छा बात यह है कि वो हाइट के उस साइड है, इसी कारण अभी तक गिरा नहीं, और जो हाइट के इस साइड रोड के इस तरफ है ये ऑलरेडी यहाँ पर गिर चुका है। तो अभी इसका जो है मतलब जवाबदेही कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि इसका जवाबदेही कौन है। मेयर है, कॉरपोरेटर है क्या, ना इंजीनियर है क्या, ना जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो कमिश्नर है क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और ना अर्बन का जो यूडी को जो देखता है वो मिनिस्टर का है क्या, ये आप देख सकते हैं जो जीता जागता एक नमूना है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे जगह है जिसको सीसी पेमेंट किया हुआ है और कुछ ऐसे जगह है जिसको आधा सीसी पेमेंट किया हुआ है। तो ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि जितना अभी तक जो है वॉल हो गया या फिर ड्रेनेज हो गया, फिर सीसी पेमेंट हो गया, कुछ जो है पैसा भी ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये सीसी पेमेंट जो है जो प्रोजेक्ट तक जो जाता है वहाँ तक कब कंप्लीट होगा, और ये प्रोजेक्ट को जो है कब तक पब्लिक को बनाकर जो है देगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमने शुरू में कहा कि ये जो है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का समय जो है 2025 तक ख़त्म हो जाता है। 2025 का बाद फिर नया इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है फिर से उसमें नया कॉरपोरेटर चुना जाएगा, नया मेयर डिप्टी मेयर चुना जाएगा। लेकिन इस जब प्रोजेक्ट की हम लोग बात करते हैं, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जब हम लोग यहाँ प्लान की जब बात करते हैं, या कुछ ऐसे जगह है जो सीसी पेमेंट बनाया हुआ है लेकिन ये अभी तक फुल नहीं है। शुरू में जैसे आपने देखा उसमें जो है सीसी पेमेंट किया हुआ था दोनों साइड में, और दोनों साइड जो सीसी पेमेंट किया वो तकरीबन हो सकता है 30 या फिर 40 मीटर का होगा। और ये आप देखेंगे यहाँ पर सिंगल जो है सीसी पेमेंट है, यानी उस साइड जो है सीसी पेमेंट नहीं किया हुआ है और इस साइड जो है सीसी पेमेंट किया हुआ है। अब मान के ये चलिए कि जो सीसी पेमेंट कुछ कुछ जगह में किया है ये लगभग आधा किलो से 1 किलोमीटर तक ही हो सकता है, उससे ज़्यादा सीसी पेमेंट अभी तक यहाँ पर किया हुआ नहीं है, जिसको लेकर के कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट तक जो है आने वाला समय में कैसे साज सामान को वहाँ तक पहुँचा पाएगा। हालांकि ये रोड को अभी शुरू तो कर दिया गया, अर्थ कटिंग तो हो गया है, जो कटिंग करना था वो कर चुका है, लेकिन अभी इसको जो है सीसी पेमेंट करते हुए यहाँ से प्रोजेक्ट तक ले जाना है। और ये आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम है, उसको ड्रेनेज को भी बनाना है आने वाला समय में, और कुछ कुछ जगह में बनाया हुआ है। और जब रोड की जब बात करते हैं ना, सबसे पहले सीसी पेमेंट, उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम जो है ठीक होना चाहिए, तभी जा करके जितना जो सामान जो है प्रोजेक्ट में डालना है ना वो पहुंच जाएगा। अगर ऐसे पहुंचता है तो आने वाला समय में प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जब सामान पहुंचाया जाएगा उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है सामान पहुंचाने के लिए उधर जाएंगे, तो उसके लिए जो कल्वर्ट होता है या फिर जो आपका ब्रिज होता है, जो सीमेंट ब्रिज होता है, वो टिकाऊ होना पड़ेगा। टिकाऊ होगा तभी जाकर के प्रोजेक्ट तक पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ से हाईवे से लेकर के प्रोजेक्ट अगर हम लोग माने अंदाज़ा माने तो 5 किलोमीटर तक का ये दूरी है। तो 5 किलोमीटर तक का दूरी में जो है जो ये रास्ता जो बनाया जा रहा है इसका क्वालिटी अच्छा होना पड़ेगा, तभी जा करके प्रोजेक्ट तक जो है जो भी सामान जो है आसानी से पहुंच पाएगा। पिछले 3 सालों से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आपको हमने शुरू से दिखाने की कोशिश किया है, और हमारा मकसद यही है कि ये जो सरकार का जो पैसा लगता है ना, जो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, क्योंकि ये कूड़ा कचरा का सबसे बड़ा एक ट्रीटमेंट प्लांट है जो लोगों को सुविधा दे सकती है। यहाँ पर जो है हाईवे है, अब मैं कैमरा पर्सन से कहूँ, ये हाईवे जो है होलोंगी एयरपोर्ट को जो कनेक्ट करता है वहाँ से ये रोड को आप देख सकते हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो आप रिटर्निंग वाल आप देख रहे हैं, प्रोटेक्शन वाल आप देख रहे हैं, ये भी इस रोड को जो है आने वाला समय में नहीं टिक पाएगा, क्योंकि ये जो है अगर इसी को देखेंगे ये आने वाला बारिश के सीजन में ये हो सकता है कि ये फिर से धंस जाए। और यहाँ पर जो है इसको बराबर सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर चाहते हैं तो करसिंगसा में क्यों, ईटानगर में क्यों, क्योंकि 2 प्रोजेक्ट हैं। अभी 2 प्रोजेक्ट को इनको ख़त्म करना था 2025 तक, और अभी 2025 आने को है। अभी जुलाई का महीना चल रहा है, और जुलाई का महीना पता है अगस्त सितंबर तक जो है बारिश का सीज़न होता है। तो यदि इसको जो है ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है यदि करसिंगसा जो प्रोजेक्ट है अगर उसको या फिर ध्यान देते, एक को कम से कम कंप्लीट तो करते हैं, उसको कंप्लीट करते तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो सकता था। या फिर करसिंगसा को छोड़ करके जो चिंपू में जो बन रहा है ये अगर ये प्रोजेक्ट को अगर ध्यान देते तो ये प्रोजेक्ट जो है ईटानगर के लोगों के लिए फ़ायदा
हो सकता था, क्योंकि दो प्रोजेक्ट को एक साथ काम कर रहा है तो दोनों प्रोजेक्ट जो है अभी ख़त्म होने का नाम नहीं है। क्योंकि करसिंगसा की जब बात करते हैं वहाँ का तो हालत और भी ख़राब है, क्योंकि उसमें जहाँ पर ये प्लांट को बिताने की बात कही गई है, पहले बात तो वहाँ का ज़मीन जो है उसके लिए ठीक नहीं है, और जिस ज़मीन में अभी जो है वो प्रोजेक्ट को काम कर रहा है ना, उसी प्रोजेक्ट में काम करने का जो मिट्टी जो है आ करके जो हाईवे को ख़राब कर रहा है, तो उसमें करसिंगसा का बनना बहुत मुश्किल है। तो करसिंगसा को अगर नहीं बना सकता है तो ये चिंपू में जो है आप आज का ये प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं, ये अगर बनता तो कम से कम दोनों जो ट्विन कैपिटल सिटी के लोगों को फायदा हो सकता था। अभी सरकार का करोड़ों का पैसा जो है ये दोनों ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। हालांकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जो एक ब्रिज है, ये ब्रिज जो है जो प्लांट तक जो है आपको ले जाते हैं, और ये ब्रिज जो है बन के ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर जो है इनॉग्रेशन का जो है फाउंडेशन स्टोन भी यहाँ पर लगाया गया है। इसका मतलब कि ये ब्रिज जो है ऑलमोस्ट ख़त्म है, और मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको इसको ड्रोन फुटेज के जरिए दिखाऊं कि ये किस तरह दिखता है। हालांकि ब्रिज दोनों जगह में कंप्लीशन हो गया है, लेकिन यहाँ से अगर आप प्लांट तक जाएंगे ना, ये रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। ऐसे में ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है करोड़ों का पैसा, जो कि जनता का पैसा है, इसको इस्तेमाल करके जो है इस प्रकार का प्रोजेक्ट लाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है लोगों के भलाई के लिए जब इस्तेमाल नहीं होता है तो उस प्रोजेक्ट का क्या काम, उस करोड़ों रुपया का क्या काम, जिसमें लोगों के भलाई के लिए प्रोजेक्ट तो बनता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो है ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इसका जिम्मेदार कौन है? और हमेशा इस बात को जिक्र करता है कि आईएमसी अर्थात ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो है करप्शन का जो है सबसे अड्डा बन गया है, और इसको लेकर के लोग जो है आवाज़ भी उठाता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि 14 और 15 जो है एफएफसी है उसको जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। तो कारण क्या ये है क्या कि जिस वजह से आज जो है पिछले 3 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन इसको ख़त्म होने का नाम शायद और इनको ये आने वाला समय में ख़त्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस प्रकार का रफ्तार से चलेगा ना तो ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है कि इस टेन्योर में शायद कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अगर कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सरकार का पैसा, करोड़ों का पैसा जो है कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, हाईवे से लेकर के जो जहाँ तक जो है प्लांट को बिठाया जाना है, वहाँ तक काम करने वाला कॉन्ट्रैक्टर को भी अभी तक पैसा नहीं दिया जा रहा है, ऐसे भी खबरें आ रही हैं। ये कहाँ तक सच है ये आईएमसी के इंजीनियर ही बता सकता है, आईएमसी के मेयर ही बता सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा ना, ये जो प्रोजेक्ट है ये जनता के भलाई के लिए प्रोजेक्ट होता है, और सरकार से करोड़ों का रुपया यहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट आज के डेट में ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। क्या इस विषय में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर को सवाल उठाया नहीं जाना चाहिए क्या? कि ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो इंजीनियरिंग विंग है उसको सवाल नहीं उठाया जाना है क्या? ये प्रोजेक्ट जहां पर लगा हुआ है, ये एग्जीक्यूटिव जुरिडिक्शन का जो है कॉरपोरेटर है, उसके ऊपर सवाल नहीं जाता है क्या? किस कारण से आज तक ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है? क्या ये पैसा को भी आसमान जो है निगल गया या फिर ज़मीन जो है खा गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हम लगातार ऐसे ही खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।